भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी राजी खुशी और कुशल से होंगे और प्रभु की आशीष में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से प्रभु वचनों में चलते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो वचनों को हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, उसमें हमारी अगुवाई करना और हमें सद्बुद्धि देना, हमें बुद्धि और ज्ञान देना, हमारी आत्मिक आंखों को खोलना और प्रभु इन वचनों को अधिकाई से हमारे मन में बसने देना। प्रभु, ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो यीशु ने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, वचन 2 कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। वचन 3 यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन जरूरत है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। वचन 4 उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। वचन 5 और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। वचन 6 उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। वचन 7 और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर बैठ गया। वचन 8 और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। वचन 9 और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार कर कहते जाते थे कि होशैना धन्य है, होशैना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वचन 10 हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशैना। वचन 11 और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। वचन 12 दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो यीशु को भूख लगी। वचन 13 और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। वचन 14 इस पर यीशु ने उस पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से बेचने वालों को निकालना, मंदिर से बेचने वालों को निकालना। वचन 15 फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और
वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्पों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। वचन 16। और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। वचन 17। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। वचन 18। यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। किसका? प्रभु यीशु को। क्योंकि यीशु से डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। वचन 19। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। अंजीर के पेड़ से शिक्षा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा। वचन 20। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। वचन 21। पतरस को वह बात स्मरण आई और उस पतरस ने यीशु से कहा, है रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। वचन 22। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। वचन 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति यकीन करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, यकीन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। वचन 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। वचन 26। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वचन 27। वह फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे। वचन 28। कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। वचन 29। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। वचन 30। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग
यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था व मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। वचन 31। तब वह आपस में विवाद विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति यकीन क्यों नहीं किया? और वचन 32। और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। वचन 33। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में बढ़ते जाओ और रोज वचन सुनिए, बाइबल पढ़िए और अपने मन को, अपने हृदय को कठोर मत होने दीजिए और दूसरों के लिए भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार अपने मन में लाइए। हर एक व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, नशे से, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें और प्रभु की जो आज्ञाएं हैं इन्हीं के प्रति हैं कि इनसे दूर रहें और अच्छी बातें सोच करके और अच्छे विचार रख करके आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के आशीष और उसके अनुग्रह में फलते और फूलते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।